सो दिस वाज इन 1992 हम्म। जब मेरी एक पड़ोस से एक लेडी वो आके बहुत बात करती थी हमसे हम्म। कि जगी दिस जगी दैट जग्गी। जगी। हाँ जी। ओके। तो उनके बारे में बहुत बात करती थी और फिर जब उनको मालूम हुआ कि मेरी सिस्टर को अस्थमा है हम्म। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये इनका एक 13 दिन का प्रोग्राम है हम्म। और इनको करना चाहिए, उनको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। हम्म। तो ये सुन के मेरी मदर तो बहुत खुश हो गई कि कुछ तो एक मिलेगा, मतलब एक सहारा मिलेगा उनको बाहर आने में। तो उन्होंने कहा, उनको बोला कि वो रजिस्टर करे, तो हमने उनको रजिस्टर कर दिया और 2 दिन में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। क्या नाम था प्रोग्राम का, मैम? सहज स्थिति योगा। ओके, स्टार्ट। ओके। सो ये 13 दिन का प्रोग्राम होता था उस टाइम में। हम्म। तो उन्होंने रजिस्टर किया और ठीक 2 दिन पहले हमारा ड्राइवर छुट्टी पे चला गया। तो उनको लेके जाने का प्रोग्राम में और वापस लेके आने का जिम्मा मेरा पड़ हो गया। ओके। तो मैंने सोचा जब तक उनको जाके छोड़ के आऊँ फिर वापस जाके उनको लेके आऊँ, इससे अच्छा होगा मैं भी क्लास में बैठ जाती हूँ। ठीक है। तो इसलिए फिर मैं उनको लेके गई, वो प्रोग्राम में मैंने लेके जाना शुरू किया। तो पहला दिन था, मैं लेके गई, ऑन टाइम वहाँ पे पहुँचे हम लोग और वो एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया था हम्म। और मेरे को एक पार्किंग लॉट दिखा वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके मैंने पार्किंग करने की कोशिश की, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, उन्होंने बोला आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। हम्म। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती, ये अवेलेबल है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बोला नहीं नहीं, ये पार्किंग जग्गी के लिए है। तो मेरे को थोड़ा इरिटेशन हुआ, थोड़ा गुस्सा आया कि मैं पहले आई हूँ और मेरे को पार्किंग के लिए जगह मिलनी चाहिए। लेकिन वो भी वहाँ पे खड़ा था कि बोला नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते यहाँ पे पार्किंग। हम्म। तो थोड़ा गुस्सा और थोड़े इरिटेशन के साथ मैं कहीं और गई, कहीं पे एक जगह ढूंढी, वहाँ पे गाड़ी पार्क की और फिर यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आई मैं। तो प्रोग्राम में बैठे एंड इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे और मेरे दिमाग में कि एक योगा टीचर आ रहे हैं, तो वो देखने में लगेंगे कि जैसे जिम इंस्ट्रक्टर होता है, हम्म। हट्टे कट्टे जवान जैसे उस टाइप के, वो कोई आएगा हमको सिखाने के लिए योगा। ठीक है। क्योंकि योगा का मतलब कि आसन सिखाएंगे हमको, प्राणायाम सिखाएंगे, कुछ भी ऐसा कुछ हम्म। सिखाएंगे। तो हम वेट कर रहे थे और फिर थोड़ी देर में आए, एक व्यक्ति आया वहाँ पे, सफ़ेद कुर्ता पहना है, सफ़ेद धोती पहनी है, काली दाढ़ी उनकी लंबी सी है और वो चल के आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज वन बिग डिसअपॉइंटमेंट इन माय लाइफ। ओके। कि ये कौन है? कि ये कौन आ गए। मैंने तो सोचा था कोई हट्टे कट्टे वो ऐसे आएंगे, जिम इंस्ट्रक्टर टाइप में आएंगे। यहाँ पे एक वेरी डेलिकेट लुकिंग, एक थोड़ा बहुत ही सफ़ेद कपड़े, वो भी धोती पहन के आए हैं और एक इतनी लंबी सी दाढ़ी है। सो आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड and distracted हाँ। by the fact that this person is looking very different from what I had imagined. So और एंड स्पेशली आपकी पार्किंग इनको दे रही थी तो। और ऊपर से इरिटेशन था कि इनके लिए मेरी पार्किंग छूट गई और उसके बाद मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा एक पार्किंग स्पॉट ढूंढने के लिए। तो फिर बाद में जब वो बैठे और उन्होंने शुरू किया तो आई एम बिट इरिटेटेड, ए बिट डिस्टर्ब्ड विद इन माई सेल्फ। तो आई डिड नॉट रियली पे अटेंशन कि वो बोल क्या रहे हैं। दैट वाज डे 1। हाँ जी, तो वो डे 1 था ओके। कि वो क्या बात कर रहे हैं, मैंने कुछ ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। बस इस बात ये लगा कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हम्म। तो उस दिन कुछ ज़्यादा अटेंशन पे नहीं किया और फिर निकल गए प्रोग्राम से। वो उस दिन का ख़त्म हो गया प्रोग्राम। फिर अगले दिन आए, मैं आधा पौना घंटा पहले पहुंच गई क्योंकि जब आप 21-22 साल के होते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होता है कि, और दिमाग में चल रहा है कि मेरे को वो पार्किंग स्पॉट ज़रूर चाहिए। सो आई वेंट देयर अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स अहेड ऑफ टाइम। वहाँ पे वो वॉलंटियर उस टाइम नहीं खड़ा था। मैं गई उस जगह पे, अपनी गाड़ी पार्क की और फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं क्लास में आके बड़ी खुशी क्लास में आके बैठी मैं। और जब उस दिन सदगुरु आए, क्योंकि सब कुछ मेरे अंदर सेटल हो चुका था, मैंने बहुत गौर से उनकी बात सुनी और जो जो उन्होंने बोला उस दिन, जो जो उन्होंने बात की, इट कनेक्टेड वेरी डीपली विद इन माई सेल्फ। ऐसे लगा जैसे दिस पर्सन इज़ वेरी फेमिलियर, जैसे उनको बहुत बरसों से मैं इनको जानती हूँ, ऐसी एक फीलिंग आई मेरे अंदर उनके बारे में। और जो जो शब्द वो बोल रहे थे, एक एक शब्द जैसे मतलब ना दिल में जाके लगा। तो उस दिन बड़े ध्यान से सुना और क्लास ख़त्म हुई। और जनरली जब हम
वापस जाते थे 2 बहनें, बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारा ज़िंदगी में एक्साइटमेंट होता था बिना हम्म, किसी बात के। हम्म, तो लेकिन उस दिन दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठ के हम वापस गए, हमारे बीच एक शब्द हमने बात नहीं की। हम्म, और उस दिन ऐसा लगा, लगा नहीं, इट वाज़ एन मोमेंट ऑफ, इफ़ आई हैव टू रिकॉल, a moment of absolute clarity in my life. I felt, clearly saw that this is it. ओके, मुझको नहीं मालूम वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली क्या है, और what does it even mean when I feel this is it. हम्म, But I was absolutely clear. आज तक भी, if I have to recall a moment of absolute clarity within me, it was on that day when I knew this is it. एंड दैट वाज डे 2 ऑफ दैट That प्रोग्राम. was day 2. थर्ड डे में So, फिर आपने सेम जगह पार्किंग की? नहीं, नहीं की. The spot was available. ओके, पार्किंग की जगह अवेलेबल थी, लेकिन मैं फिर कहीं और जाके ढूंढ के वहाँ पे गाड़ी पार्क की और क्लास में गई. सो उसके बाद क्लास ख़त्म हुई और उसके 1 महीने बाद मैंने भावस्पंदना प्रोग्राम किया. उसके बाद मैं प्रोग्राम्स की वॉलंटियरिंग के लिए जाने लगी. और एक्चुअली उस टाइम से 3 महीने बाद मेरी फ़्लाइट थी लंदन जाने की. ओके, मेरी स्टडीज़ के लिए मैंने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया लंदन जाने का. ओके. और मेरे माँ बाप का बहुत दिल दिल टूटा.